Hello, welcome to my YouTube channel Dream English Lab. Today I am going to discuss the differences between a few, the few and few. ये तीनों फ्रेज दिखने में एक जैसे लगते हैं। ये तीनों फ्रेज दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके मतलब में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। आज हम लोग इन्हीं अंतर को समझेंगे और इनसे रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं उनको भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये कन्फ्यूजिंग क्यों है। कन्फ्यूजिंग क्यों है? ये कन्फ्यूजिंग क्यों है? ये कन्फ्यूजिंग इसीलिए है क्योंकि फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू एक जैसे लगते हैं दिखने में, लेकिन इनके मतलब बिल्कुल ही अलग हैं, completely different. When we look at the meaning of these three phrases, they are totally different from each other. So we have to know the differences. When we are going to use these phrases in our conversation, they share different meanings. So we have to be very much careful while using these phrases. First of all, we would look at the meaning of few. Few का क्या मतलब होता है? फ्यू निगेटिव मीनिंग देता है। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा फ्यू निगेटिव मीनिंग देता है। फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, यानी कि नहीं के बराबर। अगर बहुत ही कम संख्या में कुछ भी है तो वहाँ पर हम लोग फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास 2 ग्लासेस है, लेकिन इन ग्लासेस में कुछ भी नहीं है, खाली है, नहीं के बराबर है। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई भी स्टफ़ नहीं है, तो ये खाली है, बिल्कुल नहीं है। तो ये फ्यू के संदर्भ में जाएगा, यानी ऑलमोस्ट नन के संदर्भ में जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स। ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स मीन्स ही इज़ लोनली। ही डजंट हैव एनी फ्रेंड, सो वी कैन से ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि उसके पास नहीं के बराबर दोस्त है, उसका कोई भी दोस्त नहीं है, तब हम लोग कहेंगे ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, वी हैव अ फ्यू। अ फ्यू का क्या मतलब होता है? अ फ्यू का मतलब होता है, पॉजिटिव सेंस में देखेंगे हम लोग, अ फ्यू मीन्स सम, मीन्स वी हैव सम अमाउंट। अ फ्यू का मतलब होता है सम, यानी कुछ, थोड़ा या बहुत। इनका पॉजिटिव सेंस होता है, जैसे इस गिलास में देखिए थोड़ा सा पानी है, भरा हुआ है, इसमें कुछ है, सम है, पूरा भरा नहीं है, बहुत नहीं है, लेकिन थोड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, तो वाटर के साथ में हम लोग फ्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग इस रूल को चर्चा में लाएंगे, देखेंगे कि फ्यू का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे और फ्यू का इस्तेमाल कब करेंगे। इनसे रिगार्डिंग कुछ रूल्स भी हैं। फ्यू का मतलब होता है एक्सप्रेस अ स्मॉल अमाउंट एग्जिस्ट, यानी कि एक छोटा सा अमाउंट, थोड़ा के मात्रा में। He has a few friends. It means he has some friends. He is not lonely. He is not lonely. He has some company. Now, moving to the next thing, the few. The few क्या है? The few का मतलब होता है specific meaning, यानी जो कुछ भी थोड़ा बहुत, सारे के सारे। When we use the few when talking about a specific small group of things that we have already identified or mentioned, यानी कि स्पेसिफिक ग्रुप के लिए और सारे के सारे के लिए, जो कुछ भी हो सभी के लिए हम लोग द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर लॉयल, यानी उसके पास जो भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सभी के सभी लॉयल हैं, सभी के सभी लॉयल हैं। ऑल ऑफ हिज स्पेसिफिक फ्रेंड्स की बात हो रही है। अब हम लोग यहाँ पर रूल्स एंड स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए, काउंटेबल ओनली, इसका मतलब ये होता है कि ये फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं कर सकते हैं। इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है। इनका यूज़ उन्हीं नाउन्स के पहले होता है जो प्लूरल काउंटेबल होते हैं। ओनली यूज विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, निगेटिव एंड पॉजिटिव।
फ्यू का इस्तेमाल निगेटिव सेंस में होता है, जबकि अ फ्यू का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में होता है। यहाँ पर लिखा गया है द फ्यू इज़ ऑफन फॉलोड बाय क्लैरिफाइंग क्लॉजेस लाइक हु, दैट, ही हैड टू स्पेसिफाई द ग्रुप। यानी कि यहाँ पर जो द फ्यू के बारे में बताया गया है कि क्लैरिफाई करने के लिए होता है, जैसे हु, इसके बाद जनरली हु, दैट, ही हैड टू स्पेसिफाई द ग्रुप। इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं। क्विक कंपैरिजन टेबल देखिए एट अ ग्लांस। एक नज़र में हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फ्यू, ऑलमोस्ट, नन, एनफ। हिंदी मीनिंग ना के बराबर, बहुत ही कम, निगेटिव सेंस जाता है। फ्यू पीपल नो द ट्रूथ, यानी कि कोई भी लोग, फ्यू पीपल, नहीं के बराबर लोग जानते हैं सच्चाई को। अ फ्यू, स्मॉल और स्मॉल क्वांटिटी, यानी थोड़ा बहुत, पॉजिटिव सेंस होता है। अ फ्यू पीपल नो द ट्रूथ, कुछ लोग जानते हैं। और द फ्यू का इस्तेमाल तब करते हैं स्पेसिफिक स्मॉल ग्रुप, यानी कि जब हमारे पास स्पेसिफिक हो, स्मॉल हो, जो कुछ भी हो, थोड़ा बहुत, निश्चित, तब हम लोग द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। द फ्यू पीपल हु न्यू डिड नॉट स्पीक, जो भी लोग सच्चाई को जानते थे उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। आगे देखिए कॉमन मिस्टेक। हम लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? यूजिंग फ्यू विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम लोग फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव फ्यू फ्री टाइम टुडे। टाइम क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू का इस्तेमाल ओनली प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। दूसरा मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं कि कन्फ्यूजिंग द पॉजिटिव एंड निगेटिव टोन। हम लोग पॉजिटिव एंड निगेटिव टोन को नहीं समझ पाते हैं। आई कैन नॉट मेक टी बिकॉज आई हैव अ फ्यू कप्स ऑफ मिल्क। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि मैं चाय नहीं बना सकती हूँ और बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ ही दूध के कप्स हैं, यानी कि हमारे पास अ फ्यू कप्स ऑफ टी हैं, जो बताना चाह रहा है। लेकिन अ फ्यू कप्स ऑफ टी का मतलब होता है कुछ, थोड़ा। तो आपके पास थोड़ा दूध होगा तो आप चाय बना सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये सही नहीं है। इफ़ यू कैन नॉट मेक टी यू हैव फ्यू और नो मिल्क। आप कहेंगे आई हैव फ्यू मिल्क, जैसे यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कि आई हैव अ कप ऑफ मिल्क, इसके बदले में आप कहेंगे आई कैन नॉट मेक टी बिकॉज आई हैव फ्यू मिल्क, यानी कि मेरे पास मिल्क है ही नहीं, मेरे पास कुछ भी मिल्क नहीं है, नहीं के बराबर। ओमिटिंग द आर्टिकल द व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। ही लॉस्ट फ्यू बुक्स ही हैड। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि उसने अपना किताब खो दिया जो उसके पास था। ही लॉस्ट फ्यू बुक्स ही हैड, उसके पास जो किताबें थी उसने खो दिया, लेकिन यहाँ पर वो द का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसीलिए यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस होगा, सही वाक्य होगा ही लॉस्ट द फ्यू बुक्स ही हैड। उसके पास जो भी किताबें थी उसने सभी को खो दिया। तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि किस प्रकार से अ फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू में अंतर होते हैं। इससे रिगार्डिंग रूल्स को भी जाना। इसी तरीक़ा से यूट्यूब में आप इसी तरीक़ा से मैं ग्रामर से संबंधित एंड इंग्लिश से संबंधित वीडियोस लाता रहूँगा। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।